नमस्कार दोस्तों, आज हम ये डोमोडो का DM2635 टॉर्च को अनबॉक्स करने वाले हैं और खोल के देखने वाले हैं। अभी जो आपने वीडियो में देखा है ये इसी टॉर्च का ब्राइटनेस है। बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस है और बहुत ही बड़ी टॉर्च है ये। जैसे कि ये चाइनीज़ ब्रांड है, चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होता, या इंडिया में ही असेंबल हो रहा है ये। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन लिखा होता है वो ज़्यादातर वो गलत ही होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 388 वोट का इसका LED लेज़र है, वाटरप्रूफ है, तो ये वाटरप्रूफ तो है। यहाँ पे 7 to 2 घंटे का बैकअप लिखा हुआ है, तो ये गलत है। और ये इसका कलर है एक। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8000 mAh की बैटरी है। तो हम देखेंगे खोल के, तो पूरा टॉर्च को खोल के देखेंगे अंदर ये 8000 mAh की बैटरी है कि नहीं है। और हम इसका एम्पियर भी चेक करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 388 वोट का ये इसका LED है, तो ये भी हम चेक करेंगे एम्पियर पता लगा के। तो बॉक्स को हम खोलते हैं यहाँ से। और अंदर की साइड ये इसका एक चार्जर है जो कि 2 लाइट का है, 5 और 6 वोट और 800 मिली एम्पियर का चार्जर है। और ये जो लाइट है ये 2 लाइट का फंक्शन के साथ आता है। जब हम इसको चार्जिंग में रखते हैं तो ये रेड हो जाता है, जब ये इसकी चार्जिंग फुल हो जाती है तो ये लाइट ग्रीन हो जाती है। तो ये इसका चार्जर है। और टॉर्च के अंदर एक ये इसका बेल्ट है लगाने के लिए, और ये पूरी टॉर्च है। इसको हम निकाल देते हैं। ये इसका पैकिंग है, इसको भी हम निकाल देंगे यहाँ से। और ये इसकी टॉर्च है। देखो ये इसकी बहुत ही बड़ी टॉर्च है और इसका पूरा वेट 1.5 किलो से ऊपर होगा। चाइनीज़ ब्रांड में भी ये कॉपी किया हुआ है। ये सेम पीस सेम मॉडल ऑनलाइट का आता है जिसका मॉडल नंबर है L660। वो सेम मॉडल आता है, इसका ये ब्रांड ने कॉपी किया हुआ है और वो भी सेम ही है। मतलब आप अगर मैं इसको यहाँ से धक दूँ आप पता नहीं लगा पाओगे ये ऑनलाइट का है या फिर ये दूसरी कंपनी का है। ये यहाँ से ऐसे खुल जाता है, ऐसे रखने के लिए आप रख सकते हो ऐसे। और यहाँ पे एक कैप दिया हुआ है ताकि ये प्रेस ना हो जब बॉक्स में हो, इसके लिए। और ये इसका ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पे, जो कि यहाँ से एक क्लिक स्विच नहीं है, ऑन ऑफ स्विच है। और यहाँ पे चार्जिंग के लिए सॉकेट लगा हुआ है और सॉकेट को भी यहाँ पे ढक के रखा हुआ है ताकि अंदर अगर आप बारिश में यूज़ कर रहे हो तो पानी अंदर ना जाए, इसके लिए ये लगा हुआ है यहाँ पे। और आगे की साइड ये पूरा कांच है, प्लास्टिक नहीं है। ये बहुत इसकी अच्छी बात है, ये कभी कभी काला नहीं पड़ेगा। और ये इसका बड़ा सा लैंप है। हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि ये 388 वोल्ट का है या नहीं है, ये भी हम चेक करेंगे। ब्राइटनेस हमने देख लिया है, अब बारी इसको खोलने की। खोल के देखते हैं अंदर क्या क्या सामान निकल रहा है। अब खोलने के लिए यहाँ पे ये ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज खुल जाएगा यहाँ से। और ये कांच, और ये जैसे मैंने बताया हुआ है कभी भी इसको छूने की गलती मत करना। अगर आपने एक बार भी इसको छू लिया तो ये ख़राब हो जाएगी। और ब्राइटनेस का जो भी परफॉर्मेंस है इसी से मिलेगा, तो इसको कभी भी हम क्लीन भी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से भी ये क्लीन भी नहीं करना चाहिए। तो इसकी खास इसको ध्यान में रखना है। अंदर की साइड एक सर्किट लगा हुआ है यहाँ पे, और सभी का पिन लगा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमको निकालना है तो हम ऐसे इसको निकाल के यहाँ अलग कर सकते हैं। तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। और फिर यहाँ पे सॉकेट में हम देखेंगे कि इसका सॉकेट कहाँ लगा हुआ है। ये जो सॉकेट है ये बैटरी का है, अंदर से जो बैटरी लगा हुआ है इसका सॉकेट है। पहले हम इसको निकाल लेंगे ताकि अगर कहीं भी टच हो जाए तो सर्किट जले ना, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। अब हमें कोई डर नहीं है, कभी भी कुछ भी अगर टच हुआ तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसको खोल देते हैं यहाँ से। दोनों स्क्रू को हमने खोल दिया है। अभी सर्किट को निकालते हैं बाहर। और ये जो पिन है इसको भी निकाल लेंगे बाहर। ये इसका सर्किट है। देखो यहाँ पे एक मॉस्फेट लगा हुआ है जिसका नंबर है TIP42C। और ये एक ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है SS8050। ये दोनों ट्रांजिस्टर है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये PNP ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे स्विच के लिए बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। और जो सॉकेट है ये DC है। DC का मतलब है चार्जिंग के लिए सॉकेट यहाँ पे लगेगा। एक बैटरी का सॉकेट है, एक LED का सॉकेट है और एक स्विच का सॉकेट है। ये बैटरी के ऊपर जो लगा हुआ है ये पूरा यहाँ से ये चिपकाया हुआ है। ये हम यहाँ पे स्क्रू नहीं लगा हुआ है, इसको हम हीट करके खोल सकते हैं। जो यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है ये सॉकेट हमें मार्केट में मिल जाता है, ये DC सॉकेट है। और जो स्विच है वो भी हमें मार्केट में आराम से मिल जाती है। दोनों का फ़ोटो मैं आपको डाल दूँगा और हम आराम से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो 2 पिन है ये ऊपर से आ रही है, एक DC सॉकेट की है और एक स्विच की है। ये बैटरी की पिन है, बैटरी इसके नीचे है। हम इसको खोलेंगे और बाहर निकालेंगे कि देखेंगे कि बैटरी सच में 8000 mAh की है या नहीं है। तो इसको खोलने के लिए देखो यहाँ पे ये एक नट लगी हुई है जो यहाँ से लगा हुआ है। तो हम इसको
दोनों को खोलेंगे और बाहर निकालेंगे इसको। उसके बाद ये जो 3 स्क्रू है इसको खोलेंगे, फिर बैटरी बाहर आएगी। तो हम इसको खोलते हैं। देखो देखो यहाँ से ये ऐसे खुल जाएगा। ये जो कैप लगा हुआ है वो इसमें फंसाने के लिए है, ताकि जितना हम एडजस्ट करना है वो रह सके ऑटोमेटिकली। हम जब तक इसके ऊपर हम दबाव नहीं डालेंगे तब तक ये आगे पीछे नहीं होगा। तो इसके लिए ये है। अब ये तीनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं। देखो हमने सभी स्क्रू को खोल दिया है। अब इसको हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं अंदर। देखो ये बाहर निकल गया। ये पूरी इसमें बैटरी लगी हुई है, इसको भी हम बाहर निकालते हैं। यह पहली बार हुआ। बॉक्स में जो लिखा हुआ है 8000 mAh की बैटरी है, और हम इसके हिसाब से हम देखते हैं 9 एम्पियर मतलब 9000 mAh की बैटरी है, और 4 वोल्ट की बैटरी है। लिथियम की नहीं है, लिथियम का सेल होता तो 3.7 वोल्ट का सेल होता। ये 4 वोल्ट 9 एम्पियर की बैटरी है। यही बैटरी का वेट सिर्फ 850 ग्राम का है। अब यह डब्बा हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बारी है इसका वोल्टेज चेक करने की। ये कितना वोल्ट का लैंप है। मल्टीमीटर की सहायता से एम्पियर चेक करेंगे। इसके हिसाब से ये भी पता लगाएंगे कि कितना देर तक चलेगा, और इसका वोल्ट का भी पता चल जाएगा एक्चुअल में ये कितने वोल्ट का है। देखो बैटरी का एक कनेक्शन को हमने यहाँ से अलग कर दिया है। मल्टीमीटर को हम एक को 10 एम्पियर में सेट करेंगे और दूसरे को कॉमन में सेट करेंगे और एम्पियर मोड में सेट कर देंगे 10 एम्पियर पे। अब सारे पिन को हम लगा देते हैं। पहले हम बैटरी का जो सॉकेट है बैटरी में डाल देंगे। लाइट का सॉकेट है जो लाइट में हम एलईडी में डाल देंगे, और यहाँ पे इसमें स्विच का सॉकेट है तो हम इसको इसमें डालना होगा। अब हम एक स्कोप को सर्किट के जो वायर है उसमें लगाएंगे और एक स्कोप को बैटरी में लगाएंगे। उससे पहले हम टॉर्च को एक बार ऑन कर देते हैं। देखो पहले स्टेप में ये 650 मिली एम्पेयर ले रहा है, 650 या फिर 630 मिली एम्पेयर ले रहा है। उसका मतलब अगर 9000 mAh से हम कैलकुलेशन करेंगे तो यह तकरीबन 13 घंटे के आसपास ये चलेगा। लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस होते हैं बहुत सारे, तो हम 10 घंटे के हिसाब से लगाते हैं। अभी ये लो ब्राइटनेस में चल रही है। अब हम फुल ब्राइटनेस करते हैं। देखो फुल ब्राइटनेस में ये तकरीबन 1200 या फिर हम 1100 मिली एम्पेयर के हिसाब से अब चलते हैं। अगर हम फुल ब्राइटनेस में भी इसको चलाते हैं तो कैलकुलेशन के हिसाब के 8 घंटे चलेगी, लेकिन हम 5 घंटे भी अगर मानते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है जो ये टॉर्च है इसके हिसाब से। और एम्पियर के हिसाब से ये 1100 या फिर 1200 मिली एम्पियर ले रहा है। मतलब कि अगर हम 1200 मिली एम्पियर भी अगर ले रहे हैं तो इसका जो एलईडी है ये 4.8 वोल्ट का होगा, तो हम 5 वोल्ट का मानते हैं। तो इसका जो एलईडी है ये 5 वोल्ट का होगा। बॉक्स पे लिखा हुआ था 388 वोल्ट का इसका लाइट है, वो पूरा गलत लिखा हुआ है। इसका एलईडी का लैंप है वो 5 वोल्ट का है सिर्फ। मैंने ये ऑफलाइन से 1500 के लिए है, ऑनलाइन में चेक करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ये परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइट की हो या फिर दूसरी कंपनी की हो, अंदर का जो भी माल है सेम ही है। ऑनलाइट में भी ये सेम सर्किट मिलता है। मैंने ऑनलाइट का भी खोल के देखा हुआ है, सेम टू सेम सर्किट है। और ये दूसरी कंपनी का है, उसमें भी सेम सर्किट है, सिर्फ आगे का जो ब्रेन है वो दूसरा छपा हुआ होता है, लेकिन अंदर का माल सेम रहता है। और इसका ब्राइटनेस आपने देख ही लिया, बहुत ही बढ़िया है। ब्राइटनेस का ये है कि अंधेरे के हिसाब से ब्राइटनेस तो बहुत दे रहा है, लेकिन मोबाइल में इतना कैप्चर नहीं हो रहा था। तो जितना भी ब्राइटनेस हमें मोबाइल में दिखा था इससे ज़्यादा ब्राइटनेस का मिल रहा है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक दिखा है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। थैंक यू।